गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल। मैं नीरव चनियारा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 15 जो है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स एक्सरसाइज 15.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। यहां पर लिखा है ड्रॉ अ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग। जो टेबल दिया हुआ है उसके रिलेटेड आपको ग्राफ प्लॉट करना है। अब टेबल में दिया हुआ है, पहली रो है साइड ऑफ स्क्वायर दैट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर्स, और सेकंड रो में दिया हुआ है पेरीमीटर दैट इज इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। तो स्क्वायर के लिए साइड इज गिवन, देन व्हाट वुड बी इट्स पेरीमीटर, तो वो भी दिया हुआ है। उसके हिसाब से हमें जो है यूजिंग पेरीमीटर फॉर्मूला या फिर ग्राफ को देख करके हमें चेक करना है। यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन जो है बेस्ड ऑन ग्राफ ही बनेगा और ग्राफ के ऊपर से ही हमें पता चलेगा क्या कैसे करना है। अब चेक करिए, साइड ऑफ स्क्वायर की सबसे बड़ी वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू 6 है। हमने यहाँ पे 7 8 तक लिखा हुआ और स्टार्टिंग से ही चालू हो रहा है, ओरिजिन से ही चालू होंगे क्योंकि नंबर्स आर इन सीक्वेंस ऑलमोस्ट। और पेरीमीटर अगर हम चेक करें तो 8 से लेकर ये 24 की रेंज में है, मतलब अगर हम 4 का डिवीज़न लेते हैं तो भी यहाँ पर ये हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर वाई एक्सिस पे चेक करिए, 0 ओरिजिन से चालू हुआ। 1 सेंटीमीटर का मैंने स्केलिंग लिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर फॉर द पेरीमीटर, और वाई एक्स एक्सिस पे वो लिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, दैट इज साइड ऑफ स्क्वेयर्स। अब पहली रो है उसको हमने एक्स एक्सिस पे लिया, दूसरी रो को हमने लिया हुआ है वाई एक्सिस पे। नाउ एज पर द डेटा, एज पर द टेबल, वी नीड टू प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। चेक करिए, जब साइड ऑफ द स्क्वायर 2 होगी तब पेरीमीटर वुड बी 8, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट बनेगा फर्स्ट पॉइंट। फिर जब 3 है साइड तो पेरीमीटर होगी 12, ये रहा हमारा सेकंड पॉइंट। चेक करते जाइए आप, when side of the square is 3.5, मतलब 3 और 4 का एग्जैक्ट हाफ बनेगा हमारा 3.5। 3.5 पे वो कितना होगा, दैट वुड बी 14। 14 कहाँ पर होगा, 12 और 16 का एग्जैक्ट हाफ बनेगा हमारा 14। 3.5 के लिए पेरीमीटर होगी 14 सेंटीमीटर। फिर 5 हो तो पेरीमीटर बनेगी 20 सेंटीमीटर, ये रहा हमारा पॉइंट। और जब साइड ऑफ द स्क्वायर इज 6 देन पेरीमीटर इज 24, तो ये रहा। चेक करिए दोस्तों, जिसके हिसाब से ये पॉइंट्स दिए हुए, आई हैव प्लॉटेड ऑल द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। अब हमें चेक करना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है इज द ग्राफ लीनियर और नॉट, हमारा ग्राफ जो है लीनियर होगा या नहीं। विद द हेल्प ऑफ द स्केल दोस्तों let's draw a line using the plotted points। चेक करिए, जो पॉइंट्स प्लॉट किए हुए हैं उसमें से मैंने लाइन ड्रॉ की है, एंड लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो हम लोग, इसका क्वेश्चन पूछा है कि इज इट अ लीनियर ग्राफ, तो हम लोग कह सकते हैं यस इट इज अ लीनियर ग्राफ। यस, ये हमारा लीनियर ग्राफ बनेगा। अब देखते हैं दोस्तों इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। 2 के सेकंड में दिया हुआ है साइड ऑफ द स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड के हिसाब से एरिया जो हमें मिला है दैट इज गिवन इन द टेबल। अब पहला जो है फर्स्ट रो होगा टेबल का, दैट इज ऑलवेज ऑन द एक्स एक्सिस, सेकेंड रो इज ऑलवेज ऑन द वाई एक्सिस। तो फर्स्ट रो जो है मैंने उसको एक्स एक्सिस पर यहाँ पर लिया हुआ है, चेक करिए। सेकंड रो जो है उसको मैंने वाई एक्सिस पर लिया हुआ है, चेक करिए, दैट इज एरिया इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब साइड्स जो है वेरी होगी 2 to 6, 2 to 6 की रेंज में साइड इज़ वेरिंग। तो मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 7 तक नंबर्स लिए हुए, सारे नंबर्स आर इन ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। और एरिया जो है उसकी सबसे छोटी वैल्यू 4 है, सबसे बड़ी वैल्यू है 36। तो मैंने यहाँ पर 5 का डिवीज़न लिया हुआ, तो चेक करिए 0 5 10 अप टू 40, 40 के अंदर हमारा 36 जो है वो हमें मिल जाएगा।
तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर स्केलिंग लिया हुआ। एक्स एक्सिस पर x सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों हमें प्लॉट करने हैं पॉइंट्स, तो पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए अगर हम चेक करें तो जब भी साइड 2 हो एरिया बनेगा 4। ये साइड 2 हो एरिया बनेगा 4। अब चेक करिए ये जो एक बॉक्स होगा, यहाँ पर ग्राफ में जो ये बॉक्स है, सपोज कि ये मैंने कोई एक बॉक्स लिया हुआ है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। ये बॉक्स के टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स आर 10, कुल मिला के 10 डिविजन्स है। यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 5 होगा। 10 डिवीज़न के 5 10 डिविजन्स है, कुल मिला के 10 लाइन्स है, उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए तो 2 की वैल्यू मिलेगी 1। 2 लाइन को जोड़ के हमें वैल्यू मिलेगी 1, फिर वापस 2 जोड़ के 2, 2 जोड़ के 3, 2 जोड़ के 4, इसके हिसाब से होगा। मतलब 2 सबसे स्मॉलेस्ट डिवीज़न है, सबसे स्मॉलेस्ट छोटे जो डिविजन्स है, 2 डिविजन्स की कुल मिला के वैल्यू होगी 1। तो यहाँ पर जब साइड 2 हो तो एरिया बनेगा 4। तो यहाँ पर मैंने ये 5, 6, 7, 8 2 डिविजन्स 3 डिविजन्स छोड़ दिए यहाँ से, तो ये मुझे वैल्यू मिली है 2 के साथ। एरिया इज़ 4। जब ये 3 है तब जाके एरिया बनेगा 9। सेम वे 10 वाली लाइन से 2 डिवीज़न नीचे की साइड। अब जब वो 4 है साइड तो बनेगा 16। साइड जब 4 है तो ये बन रहा है कुछ 16, मतलब 15 के 2 डिवीज़न ऊपर की साइड हमें मिलेगा 16। फिर 5 है तब जाके मिलेगा 25, और 6 जो है तब जाके हमें मिलेगा 36। 35 के 2 डिवीज़न ऊपर की साइड। तो यहाँ पर चेक करिए दोस्तों, मैंने सारे पॉइंट्स जो है प्लॉट किए हुए हैं। अब चेक करते हैं वेदर वी आर गेटिंग अ लीनियर ग्राफ और नॉट। अब मैं यहाँ पर स्केल रख के अगर मैं चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर सारे पॉइंट्स एक लाइन में नहीं मिलते हैं। मैक्सिमम वी आर गेटिंग 3 पॉइंट्स, इन अ लाइन। तो ये ग्राफ को हम लोग कह नहीं सकते कि ये हमारा लीनियर ग्राफ, स्ट्रेट ग्राफ होगा। ये हम देखने से भी कह नहीं सकते कि ये हमारा लीनियर ग्राफ होगा। जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन में था वैसा ही यहाँ पर हमें लीनियर ग्राफ नहीं मिल रहा है। पॉइंट्स के आप नाम दे सकते हैं, दिस इज 2, 4, 3, 9, 4, 16। इस तरह से कोऑर्डिनेट्स के नेम लिखोगे, दैट इज मोर बेटर एंड अप्रोप्रिएट एंड इजी टू चेक फॉर द एग्जामिनर। 6 एंड 36, तो मैंने सभी पॉइंट्स के नाम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा नो, इट इज नॉट अ लीनियर ग्राफ। आई होप दोस्तों यहाँ तक सभी को पता चला होगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा एफर्ट दैट विल मोटिवेट अस टू प्रिपेयर more and more videos for you all. So दोस्तों, keep watching, keep learning, keep growing.